हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम कुंडली विश्लेषण करेंगे, इसके अंदर तात्कालिक कुंडली के ऊपर ज़्यादा चर्चा रहेगी, ना कि जन्म कुंडली के ऊपर। यहाँ पे जो प्रश्न थे वो ये थे, एक तो काम में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, दूसरी बात जो हो रही है वो ये कि कहीं न कहीं इंसान अपने आप में परेशान सा हो रहा है कि जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, दूसरों की ज़िंदगी में तो खुशियाँ हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में दुःख क्यों है? एक सवाल आपने पूछा कि पिछले जन्म में या राहु को देख के आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इस जन्म के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले उसका जवाब आपको आपके इस स्टैटिक लगन कुंडली से दे दूं। आपके जन्म कुंडली में राहु ने जो भाव लिया है वो अष्टम भाव है, और अष्टम भाव में बैठ के राहु या तो रहस्यमयी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी बात है कि जहाँ कहीं भी राहु बैठे हों, वहाँ से 10th हाउस उस पर्टिकुलर प्लैनेट का कर्मा माना जाएगा। अब यहाँ से हम जब 10th हाउस देखेंगे, तो ये आपको मिलेगा आपका लाभ भाव, क्योंकि वक्री ग्रह है। पीछे की तरफ से गिनते हुए जाएँगे, तो आपको गेन्स जो हैं, उसकी तरफ कहीं न कहीं आपकी डिज़ायर्स बरकरार रहे, इस हिसाब से राहु ने अपनी प्लेसमेंट्स करके रखी हुई है। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि राहु अपने आप को जिस राशि में लेकर आए हैं, उसके राशि स्वामी यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और चंद्रमा उनसे 7 घर आगे है। तो मैंने पहले भी बता के रखा है, जब भी कभी कोई सा भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे, तो उस भाव के स्वामी के साथ उसका तात्कालिक मित्रता में होना आवश्यक है। यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो रही है, क्योंकि 7 घर आगे जाने पे तात्कालिक मित्रता नहीं रहती। दूसरी कंडीशन ये है कि चंद्रमा और राहु के बीच में ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा मेरा कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा से राहु 8वें बैठे हों, तो वो थोड़ा-सा सुरक्षित है, क्योंकि उनकी चाहतें उनके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होती। लेकिन जब चंद्रमा राहु के सामने बैठे हों, तो बहुत ज़्यादा चाहतें हावी हो जाती हैं और लोग परेशान हो रहे होते हैं। अभी चंद्रमा से 6 और 12 जो राहु होता है, उसको लेकर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस नहीं मिली, बट चंद्रमा से जब कभी भी 8वां राहु है, तब ऐसा मिला, ऑब्जर्व हुआ कि चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा उतनी परेशान नहीं कर पाई जितनी कि बाकी स्थितियों में करती है। तो आपके में चंद्रमा और राहु बिल्कुल आमने सामने हैं, इसीलिए अभी तो आप उस दशा में नहीं हो, उसके बावजूद भी ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम इस समय आपके तात्कालिक गोचर को देखें, तो पहले इस कुंडली को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टैटिक चार्ट में आपका जो 10 नंबर की राशि है, वहाँ पे चंद्रमा और केतु विराजमान है। दशा जो हम आपके ऊपर रीड करेंगे, वो रहने वाली है गुरु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा गुरु की। तो अभी का जो तात्कालिक ट्रांजिट है, गोचर है, या तो आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब अगर हम तात्कालिक गोचर के हिसाब से आपकी बात करें, तो फिर ये फॉर्मेशन है इस समय कुंडली में। आपको इस कुंडली को अपने लगन के बराबर में समझना पड़ेगा, और देखिए आप कि महादशा का जो स्वामी है वो है गुरु, जो कि आपके कहीं न कहीं 12 नंबर की राशि यानी कि चौथे भाव में बैठे हुए हैं। स्थिति इनकी जो है वो वक्री स्थिति है इस समय, ठीक है? वक्री स्थिति होने के कारण कहीं न कहीं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, साहस, पराक्रम की तरफ जा रहे हैं। आपकी लगन कुंडली 9 नंबर से बनती थी, ठीक? तो जो आपका महादशा का स्वामी है, वो आपके मन 4th हाउस के ऊपर बैठे हैं, और साथ ही साथ वक्रत्व के कारण पीछे की तरफ जा रहे हैं, साहस, पराक्रम माँग रहे हैं। चौथा भाव अगर खुशियाँ हैं, तो वो उससे भी पीछे की तरफ है। इसकी वजह से अभी आप नवंबर तक अपने आप को इमोशंस के तरफ से किसी न किसी वे में बेचैन पाएँगे। जल तत्व की राशि का ग्रह जल तत्व की राशि में मौजूद है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बात करी थी, आकाश तत्व के नक्षत्र आते हैं इस पर्टिकुलर राशि के अंदर। तो गुरु जो हैं वो इस समय आकाश तत्व के नक्षत्रों और जल तत्व की राशि, इनके प्रभाव में काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जितने भी लोग गुरु से अभी रूल्ड हो रहे हैं, यानी कि जिन भी लोगों की महादशा में गुरु हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, आकाश तत्व को पाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो थोड़ा-सा इमोशनल होकर है,
ठीक है, ये तो हो गई आपकी महादशा जो आपके ओरिजिनल लगन कुंडली में चौथे भाव में है। वक्रत्व होने के कारण अभी वो थोड़ा सा आपको चुनौती महसूस हो रही है। इसके बाद बात करें अंतरदशा की, तो अंतरदशा का स्वामी जो है वो है शनि। शनि जो है वो आपके कुंडली के सेकंड हाउस में चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके ओरिजिनल लगन कुंडली में चंद्रमा और केतु दोनों बैठे थे। इसका मतलब है कि आप प्योरली साढ़े साथी में चल रहे हो। साढ़े साथी में अगर आप चल रहे हैं तो आपसे बिल्कुल अनुरोध रहेगा, नॉन वेज को और ड्रिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शनि के समय आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो तामसिक ग्रह मंगल, शनि, राहु और केतु, इन्हें हम तामसिक ग्रह कहते हैं। जब भी तामसिक ग्रहों के समय चल रहे हो, आप अगर अपने फूड हैबिट्स में भी तामसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता लेकर आएंगे तो फिर आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करने लगेंगे। इसीलिए, क्योंकि जिस तरीके का आप फूड कंज्यूम कर रहे हो वो भी किसी ना किसी प्लेनेट से रूल्ड हो रहा है। आपको ऐसे फूड्स की ज़रूरत है जो बेसिकली फायर एलिमेंट्स को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि शनि एक ठंडा ग्रह है, वो बीमारी को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। तो आपके बॉडी के अंदर आपको फायर एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो अग्नि तत्व से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करना चाहिए। ड्रिंकिंग्स जो हम देखते हैं बेसिकली वो लग्जरी के वे में देखा जाता है तो शुगर की तरफ चले जाता है, इसलिए उसको भी अवॉइड करिएगा। जो आपका मेजर कंसर्न है वो यही है कि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है और आपकी साढ़े साती आपके लगन कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के ऊपर से है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपके लगन कुंडली के ऊपर अगर लेके आ जाऊं तो आप इस ग्रह गोचर को समझ लीजिए कि आपकी स्थिति इस समय यह है, गुरु जो है वो मन के भाव पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मन विचलित हुआ पड़ा है। ये तकरीबन तकरीबन नवंबर तक रहेगा, जब तक कि गुरु अपने वक्रत्व को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। धीरे धीरे करके वो वक्र स्थिति जो है खत्म होगी, आप में पॉजिटिविटी आएगी। शनि जो है वो आपके अभी भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री है। इस वजह से जो वेल्थ है, सेकंड हाउस है, सेविंग्स है, बचत है, उस पे भी अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी सी बरकरार है। और जो इस समय दशा है वो गुरु, शनि और गुरु की है। तो ये देख लीजिए, गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर चीज़ें बता रहे हैं। शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस में आके बैठे हैं, जहाँ पे कि जन्म के चंद्रमा और केतु थे और राहु और मंगल की दृष्टि थी। इस वजह से कहीं ना कहीं शनि जो है वो रोग के कारक होकर आपको आँखों की, खासकर सेकंड हाउस को दाएं आँख से देखा जाता है तो उसकी परेशानी भी महसूस करा रहे हैं। ये स्थिति तकरीबन तकरीबन आपके लिए 16 अक्टूबर तक बरकरार है। 16 अक्टूबर के बाद आपकी जो दशा है वो चेंज करेगी और फिर कहीं ना कहीं चीज़ स्टेटस और पार्टनरशिप्स की तरफ जाती हुई नज़र आती है, क्योंकि बुध और फिर आपके आगे भी बुध जैसे ग्रह बन जाएंगे। इस समय आपको तकरीबन तकरीबन 16 अक्टूबर तक अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखना होगा, ठीक है। साढ़े साथी है तो जाहिर सी बात है पिछले जन्म का और सारी चीज़ों का आपके दिमाग पे एक प्रभाव आएगा, क्योंकि जब कभी भी शनि चंद्रमा से गोचर करते हैं तो वो इंसान के सोचने के ढंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव करते हैं। और आपके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। निराशावाद इसलिए ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि आपका जो जन्मकालीन चंद्रमा है वो एक तो शनि की राशि में बैठे हुए हैं, दूसरा वो राहु केतु एक्सिस से पीड़ित हुए बैठे हैं। और जब शनि चंद्रमा के पास से गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसमें देरी का होना ये नेचुरली जुड़ जाता है। आयु का कारक ग्रह है शनि, आपके अष्टम के स्वामी जो होते हैं वो भी आयु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों को लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ये दो डिलेज वाले ग्रह एक साथ आएंगे उन समय में आपको चीज़ों में देरियां देखने को मिलेगी। दोनों को डिले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लगन कुंडली में चंद्रमा जो है वो अष्टम के स्वामी होते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम भाव की जितनी भी चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं वो अपने साथ सजो के चल रहे होते हैं। शनि इस समय आपके जन्मकालीन राहु केतु एक्सिस में भी है, ये भी एक चुनौती बनी हुई है, ठीक है। ये तो खैर आगे लंबे समय तक रहेगा, यानी कि जनवरी के बाद जब शनि का गोचर होगा तब इस स्थिति से आपको राहत मिलेगी। लेकिन
जो जॉब एरिया है, वर्क फ्रंट है, उसमें कुछ राहत आपको 16 अक्टूबर के बाद से धीरे-धीरे करके मिलनी शुरू होगी। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात, राहु का गोचर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका राहु जो है उसका गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है। राहु का गोचर अगर पंचम भाव से हो रहा है तो उनकी दृष्टियां आपके लगन और आपके भाग्य को प्रभावित किए हुए हैं। यहाँ से अगर राहु को लगाएंगे तो आपके जन्मकालीन सूर्य के ऊपर भी राहु का प्रभाव महसूस होगा, लगन के ऊपर भी महसूस होगा और साथ ही साथ आपके जन्मकालीन शुक्र के ऊपर भी ये प्रभाव महसूस होगा। अब केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह, जो कि सभी चीज़ों से मोह भंग करने के लिए जाने जाते हैं, उनका गोचर आपके शुक्र के ऊपर से हो रहा है, लाभ स्थान या आय के स्थान के ऊपर से हो रहा है, जो कि आय के लाभ के स्वामी भी है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो केतु का गोचर है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए है। जैसे ही आपका ये पीरियड यानी कि केतु का यहाँ से गोचर खत्म होगा तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें नेचुरली स्पीड आ जाएगी। इस समय यही बेसिक बात होगी कि साढ़े साती जो है उसमें आप हैं, साढ़े साती के उपाय को करते हुए चलिए। मन के अंदर बहुत सारी निराशाएं साढ़े साती देती है और इस लगन कुंडली में वैसे भी देगी, क्योंकि यह देख लीजिए कि चंद्रमा खुद एक तो अष्टम के स्वामी जो चीज़ों को देर कराएंगे, दूसरी चीज़ शनि जो है वो इस लगन कुंडली के अंदर स्वामित्व रखते हैं सेकंड और थर्ड हाउस का, जो कि कोई भी पॉजिटिव साइड नहीं है। सूर्य कुंडली से बात करें तो शनि के पास रोग भाव आ जाएगा सिक्स्थ हाउस और सेवन्थ हाउस। वहाँ पे भी शनि उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक केंद्र के स्वामी है, 50% अच्छे हैं, छठे के स्वामी होने के कारण वहाँ भी न्यूट्रल माना जाता है। और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र कुंडली से शनि जरूर आपके चंद्र कुंडली के स्वामी है। इसलिए 3 कुंडलियों में से एक कुंडली सिर्फ शनि को पॉजिटिव रखती है। इस वजह से अगर हम देखें तो 1/3 यानी कि 33% शनि आपके लिए पॉजिटिव है और उनका गोचर क्योंकि केतु की तरफ हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ों को बदलने की ओर वो इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट ड्रिंकिंग और नॉन वेज फूड यानी कि तामसिक चीज़ों से अपने आप को साढ़े साथी तक सेफ रखना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये सही है कि जब आप ड्रिंक करते हो तो आपकी कुछ बीमारियों के ऊपर वो ओवरकम कर लेता है, बट ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ आपको कुछ समय के लिए राहत देता है, एक्चुअल में वो कोई कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि केतु की पीड़ित करने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं तो फिर उसके उपाय आपको सेंड कर देते हैं, उसके साथ धीरे धीरे चलिएगा। और तकरीबन तकरीबन अक्टूबर, जैसे 16 अक्टूबर को यहाँ पे दिख रहा है तो आप नवंबर तक थोड़ा समय, एकदम से कोई भी दशा आती है तो रिजल्ट नहीं देती, कुछ टाइम लेती है। तो आप अक्टूबर 16 अक्टूबर अगर दिख रहा है तो नवंबर तक अपने आप को धीरे धीरे किसी काम के अंदर, प्रोफेशन के अंदर स्टेबल होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो बुध का गोचर है वो आपके 10th हाउस से हो रहा है लेकिन दशा में आपके बुध अभी नहीं है। दूसरी बात कि जो उनका वक्तृत्व है वो भी 3 या 4 अक्टूबर तक रहेगा। वो खत्म हो जाने के बाद आपको जब दशा मिलेगी 16 अक्टूबर के आगे से, तब आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में जो आप जॉब्स की तलाश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बनेंगे। गुरु की दृष्टि भी 10th के ऊपर है और 10th का स्वामी भी चल रहे होंगे, जो कि एक तरफा पूरी चीज़ों को ले जाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।